हमारे मुखिया माननीय कमलनाथ जी, जातियां हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। सही बात है ना? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवता हो, इतने त्योहार हो। ये भारत है, और ये भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। सब जुड़े रहे, हर समाज के लोग जुड़े रहे, हर धर्म के लोग जुड़े रहे। ये हमारे देश की हजारों साल की संस्कृति है, और इसी संस्कृति की रक्षा करनी है आपको। मैं कह रहा था, चुनाव आते हैं, मुद्दे होते हैं, आपकी पानी की बात है, बिजली की बात है, पर साथ साथ हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित है। आप संस्कृति के रक्षक भी हैं। और आज जो प्रयास किया जा रहा है बांटने का, मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं। कैसे प्रयास किया जा रहा है बांटने का? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो प्रयास की शुरुआत है, हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं, इसके रक्षक आप हैं। कि कैसा प्रदेश हम सौंपे? एक बिखरा हुआ प्रदेश, ऐसा कोई देश नहीं है जो मैं कह रहा था जहां इतनी अनेकता हो, इतनी विभिन्नता हो। और ये विभिन्नता और अनेकता को एक रखना, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी आपको बहुत आवश्यक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, कितनी बड़ी चुनौती थी। ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। उनका बनाया हुआ संविधान पूरे विश्व में मशहूर है, कई देशों ने उसकी नकल करी। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो क्या होगा? हम अपने संविधान के रक्षक हैं। ये आज चुनौती हमारे सामने। और मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप ही तय करिए कैसा आप जिला और प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं बता रहा था कि दिसंबर 2020 में कांग्रेस की सरकार बनी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा? एक ऐसा प्रदेश क्या किया? मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो जिस स्कूल में आप पढ़े वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कॉलेज और स्कूल तो कांग्रेस ने बनाया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब आप कोई बात नहीं सुनेंगे किसानों की। कैसे किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ता। आज टमाटर का क्या भाव है यहाँ? आप मालवा जाइए, लहसुन 1 रुपए में लिए टमाटर। कोई तो मैं कह रहा हूँ कलाकारी बहुत हो गई। आप तो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये किसानों को जेब में पैसा हो। हमारे बच्चे किसान के जेब में पैसा हो तभी वे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तभी वे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई। और मुझे खुशी है कि पहले किस्त में हमने 52,000 किसानों का कर्जा शिवपुरी जिले में माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्जा मैंने पूरे प्रदेश में माफ किया पहली किस्त में। केवल डिफॉल्टर नहीं, मैंने कहा था चालू खाते वालों का भी मैं माफ करूंगा। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने कहा कि हम बिजली देंगे 100 रुपए 100 यूनिट दी। कौन सा गुनाह किया मैंने? कौन सा पाप किया मैंने कहा मैं गौशाला बनाऊंगा जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी। 1000 गौशाला हमने 11 महीनों में बनाई। कौन सा पाप किया मैंने? कौन सी गलती करी? ये तस्वीर आपके सामने है। अगर हमने पेंशन बनाया, ये एक शुरुआत थी।
और शिवराज सिंह जी तो 190 महीने मुख्यमंत्री रहे, 190 महीने, 215 महीने भाजपा की सरकार रही, उसमें से 190 महीने शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। और जब आप हिसाब मांगते हैं, शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकालते हैं। कैसी विकास यात्रा? ये विकास यात्रा में ये विकास यात्रा है। और अधिकारियों के बल पर, कर्मचारियों के बल पर शासकीय तंत्र, शासकीय खजाना को उपयोग करके ये अपनी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। और कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे। शिवराज जी आ जाइए मंच पर, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं तो आप उधर खड़े हो जाइए। मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं, आप 190 महीने का जवाब दीजिए। ये आज आपने मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से बनाई है। अब मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है। और मैं तो आपको कहता हूं, आप सबको ऐसा प्रदेश सौंपा जब महिलाओं पर अत्याचार, हमारे आदिवासियों और कमजोर वर्ग पर अत्याचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमने शुरुआत करी। 15 महीने की सरकार थी, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था। मैंने तय किया था कि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से मैं नहीं करने दूंगा। तो 11.5 महीने में, 2.5 महीने तो मैं लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, इनके नेताओं को बेरोजगार करिए। हमारे नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान में अपनी सोच है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और बेरोजगारी, 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। शिवराज जी हर साल घोषणा करेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आप तो रिक्त पद जो है उनको पहले कर दीजिए, बाद में बात की बात करिएगा। ये कैसी कलाकारी है? ये जहां जाओ शिवराज सिंह की झूठ में तो इनमें कोई कमी नहीं है। इनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए। ये झूठ की मशीन है, ये घोषणा की मशीन है। कहते हैं मैं घोषणा की मशीन हूँ, मैंने तो टीवी में देखा, मैं घोषणा मशीन हूँ। जरूर घोषणा मशीन है, कलाकारी की मशीन है। ये हमारे शिवराज सिंह जी है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, इनसे पूछो और क्या होगा। वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या, 7 महीने में चुनाव है, 7 महीने में जनता तय करेगी, जनता तय करेंगे, आप तय करेंगे। और मैं तो आपसे ये कहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे भ्रष्टाचार से मुकाबला करेंगे। जो भ्रष्टाचार की इन्होंने एक व्यवस्था बना दी। ये मध्य प्रदेश में जैसे मैंने कहा, ये तो भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश बना दिया। इसे रोज एक घोटाला, आपको रोजगार के लिए घोटाला, इम्तिहान में घोटाला, पेपर लीक हो जाते हैं, स्कूल की छत तो लीक करती है और साथ साथ पेपर भी लीक कर जाते हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। तो मैं, अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे बड़ी चुनौती और नंबर 1 प्राथमिकता मैं नौजवानों को दूंगा, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और अगर आपने अपनी कमर कस ली, आपने अपनी कमर कस ली और सच्चाई का साथ दिया, तो शिवपुरी जिले का पूरा हर क्षेत्र का जिला मध्य प्रदेश की विधानसभा में लड़ाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ब्रेकिंग न्यूज़ मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।